की कन्नी अंगुलिया के नख के ऊपर धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की। शरणागत वत्सल ब्रजवासियों के हृदय में जो दैविक ताप है, देवता का भय है, मेरे ठाकुर जी मिटा दीजिए। तो प्यारे जो कृष्ण शरण में जाते हैं, जो कृष्ण के हो जाते हैं, वो तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तीन प्रकार के ताप उस जीव को नहीं सताते हैं जो कृष्ण शरणागत हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। स्मरण कर दर्शन की नैन से सूतमा जो देखें तो दौड़ के आए हैं सौनकादिक ऋषि कुमार। अभिवाद्य मामति कथामृत रसास्वाद कुशला सौन को प्रवीण। कथामृत पान करने में कुशल सौनकादिक ऋषि कुमार। सुन लो प्यारी, कथा सुनना सब नहीं जानते जी को। अब यहाँ लोग प्रश्न कर लेते हैं, बोले गुरुजी सूत सूत है और सौनकादिक ऋषि, ऋषि सूत को प्रणाम करें, समझ में नहीं आया। बोले यहाँ सूत को प्रणाम नहीं किया, सूत की सरस्वती को प्रणाम किया। सरस्वती के दर्शन करने हैं, सरस्वती का सम्मान करना है तो विद्वान का सम्मान करो, और सरस्वती का अपमान करना है तो विद्वान का अपमान करो। अभी विद्वान सामने से आए, दर्शन दें, आप खड़े रहो, प्रणाम मत करो। विद्वान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। अरे विद्वान का सम्मान आप नहीं करेंगे तो आपके पड़ोसी करेंगे, अपना नुकसान हो गया। अब की बार तो जो भी है ठीक है, पुनः तो दुनिया में आना है, दोबारा बेटा बन के आना है। प्रत्येक पिता की कामना रहती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर के विद्वान बन जाए। पिताजी हस्ताक्षर करना नहीं जानते, नाम लिखना नहीं जानते, पर बेटा को IAS BCS बनाने की सबकी कामना रहती है। सब चाहे कि मेरा बेटा शंकराचार्य बन जाए। अच्छे अच्छे गुरुकुल में प्रवेश भी कराएंगे, अच्छे आचार्य से अध्ययन भी कराएंगे, और बेटा वर्षांत जब रिजल्ट लेकर के आएंगे तो 0 लेकर के आएंगे। क्या बात है, सोचने वाली बात है। बोले गुरुजी क्या करें, याद तो बहुत करते हैं पर परीक्षा हॉल में जाके सारा पाठ भूल जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। और एक कहते मैं तो एक बार देखता हूं सारी याद हो जाती है, नहीं भूलता हूं। भैया जी अच्छे गुरु, इसलिए कहीं भी अगर विद्वान मिले हाथ जोड़ के सिर झुकाने में कुछ नहीं घटता है, और मिल बहुत कुछ जाता है। वैसे भी और अब मोहि भान भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संत। और समझ में आ गया कौन है साधु और कौन है संत। विभीषण है साधु और हनुमंत है संत। साधु रावण जानकी का हरण करके लाई, अशोक वाटिका में बिठाए हैं, मालूम है। हनुमान जी महाराज ने कही, बोले विभीषण आप सारी बात जानते हो, अब आप देखो क्या कर रहे हो। आप तो सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम स्मरण करते हो, संध्या करते हो, और पड़ोसियों को देखो सो रहे। पवन सुत रहन हमारी, जिम दशरथ जीवो विचार। हनुमान जी लंका में कैसे रह रहे मालूम है, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है। अभी मेरी तामस तन कछु साधन नहीं, प्रीत न पद सरोज मन माई। अभी मेरी इतनी साधना नहीं है
जो कि राम जी मेरे ऊपर कृपा करें। पर हाँ, अगर राम नाम का प्रचार शुरू कर दिया और कहीं रावण को मालूम पड़ गया तो राम जी तो नहीं आएंगे पर रावण जरूर मार डालेगा मेरे को। हनुमान जी बोले बहुत भोले हो विभीषण, बहुत भोले हो। राम राम तो कहते हो, राम के प्रभाव को नहीं जानते हो, स्वभाव को नहीं जानते क्या? बोले हमारी तरफ देखो, मैं कौन हूं। प्राप्त ले ये जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिलाई आहारा। काम क्रोध लोभ मोह की साक्षात मूर्ति है बानर। हाँ, जैसे जो खिलाता है उसी को दांत दिखाता है बानर। थोड़े से चनाव के चक्कर में बंधन में पड़ जाता है बानर, और मरे हुए शिशु को 6 महीने छाती से लगा के घूमता है बानर। अशमय अधम सखा सुन, अशमय अधम सखा सुन, मोहू पर रघुवीर। हमारे जैसे पावर पतित प्राणियों के ऊपर राघवेंद्र सरकार श्री राम जी महाराज अपनी कृपा वृष्टि करते हैं। तो प्यारे तू तो ब्राह्मण है, विप्रधैर्य सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। तुम्हारे लिए तो प्रभु जी पधारे हैं, तेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे? विश्वास होना चाहिए, राम तेरे साथ। भागवत, भागवत समझे नहीं? अरे भागवत, वत माने से, जिस भाग्य से जो मिले वो है भागवत। जिनकी भाग्य में है वो सुनते हैं भागवत, और जिनके भाग्य में नहीं है वो नहीं सुन पाते भागवत। क्यों जी? हम आपको बुलाएंगे, आप आएंगे, आपसे भागवत कराएंगे, आप सुनाएंगे, हम सामने बैठ के सुनेंगे। बोले भैया आप बुलाएंगे, हम आएंगे, आप भागवत करवाएंगे, हम करेंगे, हम सुनाएंगे, पर तेरे भाग्य में नहीं है ना, तो तेरे गांव में, तेरे मोहल्ला में, तेरी गली में, तेरे घर में नहीं, तेरे सिर पर बैठ के भी अगर मैं सुनाऊं ना तो तू सुन नहीं पाएगा, क्योंकि मन ही नहीं रहेगा। और मन नहीं तो तन क्या करेगा? हम बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, थोड़ी देर के बाद में पूछेंगे गुरुजी फिर क्या हुआ? हमने पूछी तू कहाँ गए हो? बोले मैं तो यही हो, पर मेरो मन कहूं और हो। मन नहीं तो कान सुन नहीं पाती, मन नहीं तो आंख देख नहीं पाती, मन नहीं तो वाणी बोल नहीं पाती। इंद्रिय कर्म करती है मन की सहायता से, और मन कब लगता है? तस्मात् परम विजय। क्या होता है आज? एक भागवत हो कि पूरे संसार का कल्याण हो जाए, पूरे क्षेत्र का कल्याण हो जाए एक भागवत होने से। और आज तो देखो यहाँ वहां कहां 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 नहीं, सब जगह भागवत ही भागवत हो। इतनी भागवत हो रही है, अब तो लोग बंद कराने के चक्कर में पड़े हो जाते हैं। बोलो वृंदावन। चार 4 घंटे सुनाते एक साथ बैठ के, लोग सुनते थे श्रद्धा से। और आज तो जो देख रहे हैं, जो राधे राधे हो रही है, देखो ये हरिवंश जी कहाँ चल रही है, लाइट जलवाने आप ही जाएंगे, कहां कार्य करते। बोलो वृंदावन। हम बदनाम है प्यारे इसी चक्कर में। आपके क्षेत्र में सबसे पहले वाजीदपुर में आए हम, वजीदपुर में जब गांव था, वो एक छोटे छोटे गांव दिखते थे हमको, शलीरा और तुम्हारा छतरपुर और वो जो भी है छोटे छोटे गांव होते थे, तब हम वहां आते, तब से आते, खूब कथा होती। अब एक बार नहीं आ पाए, कोई अन्य विद्वान आए, हम पल्ला में गांव वाले गए सुनने को। मैं भैया कैसी कथा, आनंद आ रहा। बोले गुरुजी आपसे बढ़िया हो रही है। मैं चलो अच्छी बात है। बोले ये नहीं पूछोगे कैसे हो रही है? मैं क्यों पूछू भाई, अच्छी। बोले नहीं नहीं अच्छी क्या है,
एक कहीं बोले बोले ये गुरुजी आवे तब तो ना हिले ना हिलंदे, बस सामने बैठे रहो, सीधे बैठे रहो, सुनते रहो। और इन गुरुजी के आगे तो इधर उधर करते रहो, खाते पीते रहो, आके बैठ जाओ, चले जाओ, काउ तो कछु कहनो ही सब नहीं ना है। बोलो वृंदावन भी है। तो सबसे पहली चीज है आसन। आसन सिद्ध कर लो। बैठ गए एक आसन से तो बैठ गए, हिलना नहीं। वो श्रद्धा की होती थी। आज लोग आते हैं, कथा करानी है, हाँ, तो शुरू हो जाता है क्या लोगे, क्या लोगे, क्या दोगे, इतना लेंगे, इतना देंगे, बस हो गई राधे राधे। करने वाले को ये है कि इतनी पारिश्रमिक मिलना ही मिलना है, इतनी नौकरी, और उन्हें ये पता है कि मैं इतने में लेके आया हूं खरीद के, इतना इनको देना ही देना है, मेरे को इतना देना है। वो अहंकार को जो मिटाना था वो हम लोग मिटा नहीं पाए। तो फिर करना क्या है? वो व्यापार हो गया। क्या लेना है? सुननी है और सुनाना है, तो वहां कल्याण होता है। देवताओं के लिए भागवत कहती है वक्ताम ताश्च विज्ञाय नाददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। देवताओं को अभक्त देख करके सुखदेव जी भागवत नहीं सुनाई। हमारे देवता पहुंचेंगे ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी को जाके बताए। बोले सुखदेव जी कहते हैं कि पृथ्वी के समस्त पुण्य सुकृत मिलकर के एक बार भागवत सप्ताह श्रवण के फल की बराबरी नहीं कर सकते। अब पृथ्वी पर तो एक बड़ा पुण्य कार्य है, फिर ये भागवत क्या है? ब्रह्मा जी तराजू के एक पल्ला में भागवत जी को, नारद जी पधारे ने, पिताजी कुछ तोड़ रहे। क्या तोड़ रहे? बोले भागवत को। अरे वाह, आप तो स्वयं श्री कृष्ण को ही तोड़ रहे हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण ही, श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष वांगमय विग्रह है श्रीमद् भागवत। लो जी, अभी तो पुण्य सुकृत की बातें ही, अब तो भागवत स्वयं कृष्ण से। क्यों? बोले जब गोविंद गौलोक को प्रस्थान करें, उद्धव जी चरण पकड़ के निवेदन किए, बोले आप तो गौलोक को प्रस्थान करो, आगे कलयुग आवे, कलयुगी प्राणियों का कल्याण कैसे हो, इसके लिए कोई उपाय तो बताओ। ठाकुर जी बोले हम अपना सूक्ष्म रूप भागवत जी में विराजमान करें। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्ति होकर के जो प्राणी एक अध्याय नित्य भागवत पाठ करेंगे उन्हें हमारी प्राप्ति हो जाएगी। बोले प्रभु नहाते नहाते तो हनुमान चालीसा गावेंगे, एक अध्याय भागवत पाठ कहां से करें? वो भी गर्मी में ना सर्दी में। आजकल देखो ना ठंड जोड़ की और सवेरे सवेरे ठंडे पानी में नहाना पड़ जाए। कोई कितना भी नास्तिक हो ना, एक लोटा सिर पर पड़े ना, अपने आप निकले गो हरे राम, दूसरो हरे राम, तीसरो राम राम, और वस्त्र पहन लिए हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना भजन करते हैं। वो एक अध्याय भागवत पाठ कहां से करेंगे? बोले एक अध्याय मत करो, एक श्लोक पढ़ो। बोले श्लोक तो तब पढ़ेंगे जब पढ़ना जानेंगे, पढ़ना ही नहीं जानेंगे तो पढ़ेंगे कहां से? सोचने वाली बात है। स्वतंत्रता अगर हमको मिली है तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति से हमको स्वतंत्रता मिली है, हमारी देववाणी संस्कृत से हमको स्वतंत्रता मिली है। अंग्रेजी का विरोधी नहीं होगा, उर्दू का विरोधी नहीं होगा, पर संस्कृत के विरोधी बहुत होंगे। समझ लो गुरु वृंदावन भी जारी। संस्कृत पढ़ेंगे नहीं, शास्त्र पढ़ेंगे नहीं तो अपनी संस्कृति को कैसे जानोगे, अपनी सभ्यता को कैसे जानोगे, और नहीं जानोगे तो फिर कैसे मानोगे? बिन जाने न हो ही परतीति, और बिन परतीत हो ये नहीं प्रीति। पहले जानो
फिर माने। हमारे लिए भी आरक्षण मिल गया है, पता है ना आप लोगों को, हमारे लिए भी है। जब हम किसी के बालक की कहते हैं इन्हें संस्कृत पढ़ाओ, तो सामने वाला कहता है पंडित थोड़ी बना लूं, बोलो वृंदावन, पंडित थोड़ी बना रहे हो जो संस्कृत पढ़ाए। अरे भैया पंडित नहीं बनाना, पंडित को बुलाना तो है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक पंडित जी का काम तो आता ही आता है। अब आपने बुलाई, आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, पंडित जी क्या बोल रहे हैं, शुद्ध अशुद्ध आपको कैसे पता चलेगा? संकल्प जो बोल रहे हैं आपकी कामना को बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, आपको कैसे पता चलेगा? इसका ज्ञान तो होना चाहिए। पंडित नहीं बनाना, पंडित को बुलाने के लिए भी पांडित्य जरूरी है, संस्कृत की आवश्यकता है। पर चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़नी मत पढ़ो, श्लोक नहीं पढ़ने मत पढ़ो, सवेरे सवेरे स्नान तो करोगे। हाँ जी, नहा धो के पवित्र होकर के भागवत जी की 4 परिक्रमा लगाओ, 4 तुलसी दल चढ़ाओ, प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लो, बस इसी में तुम्हारा कल्याण है। बोलो वृंदावन बिहारी। ऐसा ठाकुर जी में पृथ्वी के ऊपर भागवत सप्ताह कितने श्रवण किए, कृपा करके बताएं। तो आज ही बताएं या कल बताएं? क्या जी? कल बता दें। सवेरे की आई भई हो, घर को काम भी देखना पड़ेगा, कल से तो व्यवस्था यहाँ ठाकुर जी कुछ करेंगे, इसलिए आगे की कथा कल से ही 12:30 बजे प्रारंभ कर देंगे। आप लोग समय से आ जाएंगे खवात दिवाई के, और सही 5 बजे तक यहाँ नित्य श्रवण करेंगे। और जिसे पिछले वर्ष, अब की बार आपके यहाँ जो 22 में कथा हो रही है, ये पिछले वर्ष का प्रभाव है। जो आपका स्नेह मिला हमारी समिति को, आपका सहयोग मिला भागवत प्रचार समिति को, तो बोले दोबारा भी वही कराएंगे। और अब की बार तो यजमान भी आपके लोकल ही समझ लो, बोलो वृंदावन। जय जय श्री, जय जय श्री राधे, जय जय श्री वृंदावन बिहारी। 12 से 5 ही है ना कार्ड में समय। भगवान की है आरती, बाकियों को बाप से है भगवान की है आरती, बाकियों को बाप से है आरती। हमारे ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम में विरला, नवी ज्योति जगाने वाला, ये हमारे ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम में विरला।
वृंदे भवानी से संभवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव द्रविणम् त्वमेव विद्या च द्रविणम् त्वमेव त्वमेव धर्मं मम देव देव त्वमेव धर्मं मम देव देव त्वमेव धर्मं मम देव देव शीतलेन कर्णं पुष्पै देवाधिवन्दनम् आरोग्यार्थे आचमनीयाधिवन्दनम् शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि हस्तै पुष्पाण्यादाय ॐ जगने जगन्मय दत्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यशन्ना ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, व्यासी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ माता की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। प्रणाम करते हुए प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। 12:30 बजे आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। वृंदावन की लगन में की जय पर विश्राम।